तो आज हमारे पास वॉनिक एन्सेफेलोपैथी पर कुछ दिलचस्प नोट्स और लेख हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल हालत है। तो आइए इन पर ज़रा गौर करते हैं और समझते हैं कि ये असल में है क्या। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और इन नोट्स में सबसे पहले जो चीज़ उभर कर आती है, वो है इसके लक्षणों का एक क्लासिक ट्रायड। हाँ, मैंने भी देखा ये ट्रायड। 3 लक्षण। इसे याद रखने के लिए COA जैसा कुछ बताया गया है। सही। COA। तो C से है कन्फ्यूजन, मतलब सोचने समझने में दिक्कत, थोड़ी उलझन सी। कन्फ्यूजन, ठीक है। और O। ओ है ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ये थोड़ा मुश्किल शब्द है पर इसका मतलब है आंखों की मांसपेशियों में कमजोरी या लकवा। आंखें ठीक से हिल नहीं पाती या डबल विजन हो सकता है। अच्छा, आंखों की मूवमेंट में प्रॉब्लम। और फिर A। ए है अटैक्सिया, यानी चलने फिरने में संतुलन की कमी। मरीज लड़खड़ाकर चलता है। तो ये तीन, कंफ्यूजन, आंखों की दिक्कत और चलने में लड़खड़ाहट। COA। कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटैक्सिया। ये तो काफी अजीब सा कॉम्बिनेशन है लक्षणों का। तो ये होता क्यों है आखिर? नोट्स क्या कहते हैं? इसका जो मूल कारण है वो है थायमीन की कमी। थायमीन यानी विटामिन B1। विटामिन B1। अच्छा। जी। हमारे दिमाग को सही से काम करने के लिए, खासकर एनर्जी पैदा करने के लिए थायमीन बहुत ज़रूरी होता है। और जब शरीर में इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो तो दिमाग पर असर पड़ता है। बिल्कुल। दिमाग की कोशिकाएं, खासतौर पर वो हिस्से जो याददाश्त, आंखों की हरकत और संतुलन को कंट्रोल करते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाते। उन्हें नुकसान पहुंचने लगता है। समझ गया। तो ये विटामिन B1 की कमी, ये किन लोगों में होने का खतरा ज़्यादा रहता है? नोट्स में कुछ खास ग्रुप्स का जिक्र है शायद। हाँ, इसमें जिक्र है। सबसे आम है उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। शराब जो है वो शरीर में थायमीन के सोखने और उसके इस्तेमाल दोनों में बाधा डालती है। अच्छा, शराब एक बड़ा कारण है। जिन्हें लंबे समय तक नसों के जरिए, मतलब आईवी ड्रिप से सिर्फ ग्लूकोज दिया जा रहा हो और साथ में थायमिन सप्लीमेंट न दिया गया हो। मतलब अस्पताल में भी ये अनजाने में हो सकता है, अगर ध्यान न दिया जाए तो। ऐसा क्यों होता है ग्लूकोज से? होता यह है कि हमारे शरीर को ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए, उसे एनर्जी में बदलने के लिए थायमिन की जरूरत पड़ती है। अच्छा। तो अगर किसी में पहले से ही थायमिन की थोड़ी कमी है और उसे ऊपर से सिर्फ ग्लूकोज दिया जाए, तो जो बची खुची थायमिन है शरीर में, वो तेजी से खत्म हो जाती है। और हालत बिगड़ जाती है। जी, इससे दिमाग पर असर और गहरा हो जाता है। इसीलिए ये कनेक्शन जानना बहुत जरूरी है, खासकर डॉक्टरों और नर्सों के लिए। ये तो वाकई ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर मान लीजिए इसका पता नहीं चलता या इलाज में देर हो जाती है, तो क्या होता है? नोट्स में एक और गंभीर सिंड्रोम का जिक्र था। हाँ, वो है कॉफसॉफ सिंड्रोम। अगर वर्निक एन्सेफेलोपैथी का जल्दी और सही इलाज ना किया जाए, तो ये कोर्साकॉफ सिंड्रोम में बदल सकता है। और वो क्या है? कितना गंभीर है? ये बहुत गंभीर है। इसमें मरीज की नई यादें बनाने की क्षमता लगभग पूरी तरह खत्म हो जाती है। वो पुरानी बातें शायद याद रख पाएं, लेकिन कुछ नया याद रखना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। इसे एंटेरोग्रेड एमनीशिया कहते हैं। ओह, मतलब स्थायी याददाश्त का नुकसान। हम्म। और नोट्स में कन्फैबुलेशन का भी जिक्र था। जी, कन्फैबुलेशन। इसका मतलब है कि मरीज अपनी याददाश्त में जो खाली जगहें होती हैं, उन्हें भरने के लिए अनजाने में ही मनगढ़ंत बातें या कहानियां बनाने लगता है। अनजाने में, मतलब उसे लगता है कि वो सच कह रहा है। हाँ, बिल्कुल। उसे खुद यकीन होता है कि ये बातें सच हैं, जबकि वो असल में हुई नहीं होती। ये एक तरह से दिमाग का तरीका होता है खालीपन को भरने का। और दुख की बात यह है कि कोर्साकॉफ सिंड्रोम अक्सर इरिवर्सिबल होता है, मतलब ठीक नहीं हो पाता। ये तो सच में बहुत गंभीर है। तो फिर इसका इलाज या बचाव, सबसे जरूरी कदम क्या है? नोट्स में एक चेतावनी भी थी। सबसे ज्यादा जरूरी बात जो इन सभी स्रोतों में जोर देकर कही गई है, वो है इलाज का सही क्रम। सही क्रम। हाँ, जिन मरीजों में वर्निक एन्सेफेलोपैथी का थोड़ा भी शक हो या जो इसके रिस्क पर हों, जैसे शराब पीने वाले या कुपोषित मरीज, उन्हें अगर ग्लूकोज देने की जरूरत पड़ती है तो ग्लूकोज देने से पहले थायमीन देना अनिवार्य है। पहले थायमीन फिर ग्लूकोज? जी हाँ, हमेशा पहले थायमीन इंजेक्ट करें, उसके बाद ही ग्लूकोज की ड्रिप लगाएं। अगर ये क्रम उल्टा कर दिया, यानी पहले ग्लूकोज दे दिया, तो हालत एकदम से बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। ये बात बिल्कुल साफ हो गई। पहले थायमिन फिर ग्लूकोज। तो अगर हम इन सारी बातों को संक्षेप में देखें, वर्निक एन्सेफेलोपैथी के 3 मुख्य लक्षण: कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटैक्सिया। जी। कारण है विटामिन B1।
यानी थायमीन की भारी कमी, बिल्कुल। जो अक्सर शराब, कुपोषण या कभी-कभी बिना थायमीन वाले आईवी ग्लूकोज से जुड़ी होती है। सही। और इलाज का सबसे जरूरी नियम, जरूरत पड़ने पर हमेशा पहले थायमीन फिर ग्लूकोज। एकदम सही। ये मुख्य बातें हैं। और ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठता है जो शायद इन नोट्स से थोड़ा आगे का है। हाँ, बताइए। हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक विटामिन थायमिन की कमी दिमाग पर इतना भयानक असर डाल सकती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पोषण से जुड़ी और भी कई कमियां हों, शायद दूसरे विटामिन्स की, मिनरल्स की, जिनके हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर, हमारी सोच पर, हमारे मूड पर धीरे धीरे या हल्के असर पड़ते हों, जिन्हें हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या पोषण और दिमाग के कनेक्शन में और भी बहुत कुछ है जो अभी जानना बाकी है। जी, शायद इस पे और ध्यान देने की जरूरत है।